तो अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की तैयारी विध्वंसक हमलों का संकेत दे रही है। ईरान को घेरने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात किस तरह विस्फोटक हो चुके हैं और अमेरिका ने जंगी तैयारी कैसे तेज की है, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के घातक विमानों की उड़ान, दहलने वाला है ईरान। मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा, होने वाला है बड़ा हमला। पेंटागन ने बना लिया प्लान, बारूदी विस्फोट का कभी भी हो सकता है ऐलान। ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, अब क्या करेंगे खामेनेई। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ईरान के हालात को लेकर बड़े संकेत दे रहा है। सवाल है कि जंग कब शुरू होने वाली है। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है और रणनीति के तहत ईरान को घेर रहा है। इसके तहत बीते 24 घंटे में ही काफी डेवलपमेंट हुए हैं। अमेरिका ने अपने 4 और घातक B-52 बॉम्बर्स को मिशन के लिए भेज दिया है। इन विमानों ने अमेरिका से डिएगो गार्सिया बेस की ओर उड़ान भरी, जो ईरान के साथ जारी तनाव के मद्देनजर बेहद अहम है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत पूरी तरह मजबूत करना चाहता है, इसीलिए अपने सबसे पावरफुल हथियारों का जखीरा लगातार भेज रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स की मूवमेंट इसलिए भी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका इस बार ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना चाहता है और उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना चाहता है। इसीलिए रणनीतिक लिहाज से अपने बेहद पावरफुल विमान को शिफ्ट किया गया है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर दुनिया के खतरनाक बमवर्षक विमानों में गिना जाता है। ये विमान एक बार में 4 परमाणु बम ले जा सकता है। B-52 बॉम्बर लगातार 12 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। इस विमान की इंटरनल पेलोड क्षमता करीब 70,000 पाउंड है, जबकि एक्सटर्नल पेलोड क्षमता लगभग 36,000 पाउंड की है। B-52 विमान लगभग 0.86 की क्रूज स्पीड के साथ लंबी दूरी और भारी पेलोड क्षमता रखता है। B-52 बॉम्बर अपने साथ में AGM-86B न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल, JASSM स्टैंड ऑफ मिसाइल, हार्पून एंटी शिप मिसाइल के साथ माइंस और बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। अमेरिका के विध्वंसक बॉम्बर्स की उड़ान के बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी एयरफोर्स का C-5M सुपर गैलेक्सी विमान भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ये विमान टेक्सास के फोर्ट हुड से पहले तुर्की पहुंचा, उसके बाद आगे की उड़ान भरी। खास बात यह है कि फोर्ट हुड का रोबर ग्रे आर्मी एयरफील्ड अमेरिका सेना की 69वीं एयर डिफेंस की आर्टिलरी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। ये वही यूनिट है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थार्ड का संचालन करती है। ऐसे में C-5M की उड़ान ये संकेत दे रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए C-5M विमान से नए सिस्टम भेजे होंगे। अमेरिका ने ईरान के तट के पास पहले से ही
यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के नेतृत्व में एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। इसके अलावा अमेरिका ने इलाके में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। दावा यही किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर सकता है। अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती ईरान के आसपास काफी हद तक बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, पेंटागन और व्हाइट हाउस बेहद सीक्रेट तरीके से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि खामेनेई शासन को उखाड़ फेंका जा सके। इस हमले में IRGC के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी करने की प्लानिंग है, जिसमें खास तौर पर मिसाइल और न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। आक्रामकता के साथ ही ईरान पर कूटनीतिक तौर पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। खाड़ी के देशों के साथ मिलकर अमेरिका ईरान को घेरने में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका से ईरान पर हमला करने की मांग की। इस पर अब ट्रंप का बयान भी आया है। ट्रंप एक ओर तो ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं, दूसरी ओर वो लगातार बातचीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि फिलहाल माइंड गेम खेलकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं, मगर जिस तरह के हालात हैं उससे युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इतनी बड़ी सैन्य तैनाती बता रही है कि ट्रंप इस बार तेहरान को बुरी तरह दहलाने का मन बना चुके हैं। इंतजार बस इस बात का है कि हमला कब होगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।